हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। यहाँ हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और सबसे पहले हम एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस ले रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के। तो ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख लें। और अब हम लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जो कि COP 28 के बारे में है, जिसमें कि डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ के बारे में स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं और इसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सो इसे सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं COP 28 में क्या हुआ था और डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ क्या है। सो COP 28 जो कि दुबई में 2023 में हुई थी, ये 28th मीटिंग थी UNFCCC के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। इसमें फर्स्ट हेल्थ डे मनाया गया था जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का हेल्थ डे था। ये वर्ल्ड हेल्थ डे से डिफरेंट है जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस मीटिंग में UAE प्रेसिडेंसी एंड WHO एंड UAE मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इन्होंने एक डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ को लॉन्च किया था। ये जो डिक्लेरेशन है वो फोकस करती है हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज पर, यानी क्लाइमेट चेंज हमारे हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है, ये डिक्लेरेशन उस पर फोकस करती है। तो ये डिक्लेरेशन क्या है? सबसे पहले तो ये डिक्लेरेशन वॉलंटरी है और ये नॉन बिंडिंग है और इसे 120 से ज्यादा कंट्रीज ने साइन किया है। इसमें मेन सिग्नेटरीज हैं UK, जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन। इसे इंडिया और US ने साइन नहीं किया है, जबकि इंडिया और US के जो हेल्थ केयर इमिशंस हैं वो ज्यादा हैं, काफी सिग्निफिकेंट है, लेकिन फिर भी इंडिया और US ने इसे साइन नहीं किया है। तो इसके की प्रोविजंस क्या हैं इस डिक्लेरेशंस के? ऑब्वियसली द डिक्लेरेशन कॉल फॉर अर्जेंट ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कट, यानी ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस को कट करने के लिए ये डिक्लेरेशन कहता है। ऑल्सो इट कॉल्स फॉर क्लीनर एयर एंड एक्टिव लिविंग इन्वायरमेंट, यानी हमें एक्टिव लिविंग के लिए ये प्रमोट करता है। इट ऑल्सो एडवोकेट्स मोर सस्टेनेबल डाइटरी चॉइसेस, यानी ये हमें कहता है कि हम ऐसा खाना चूज करें जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, और साथ ही साथ ये हेल्थ पे होने वाले क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को एड्रेस करता है। इसका सबसे मेन प्रोविजन है कि ये हेल्थ केयर में होने वाले इमिशंस को कट करने के लिए कहता है, क्योंकि हेल्थ केयर के जो इमिशंस होते हैं वो लगभग 5 से 10% ऑफ द ग्लोबल इमिशंस होते हैं। इसलिए ये कहता है कि उन्हें मेजर करें और इफेक्टिवली जो हेल्थ केयर इमिशंस हैं उन्हें रिड्यूस करें। और इसे रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले वो कहता है कि एक क्लियर इमिशन रिडक्शन टारगेट सेट करें और उसके बाद उसको रिड्यूस करने के लिए अपने एफर्ट्स डालें। साथ ही साथ ये एक सस्टेनेबल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए भी कहता है, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों वैसे प्रोडक्ट्स हमें खरीदने हैं। साथ ही ये रिड्यूस द मेडिकल वेस्ट के लिए कहता है, यानी ये मेडिकल वेस्ट के रिडक्शन के लिए भी कहता है। साथ में ये कहता है स्ट्रॉन्गर हेल्थ केयर सिस्टम्स डेवलप करने के लिए एंड इट कॉल्स फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल सपोर्ट टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर हेल्थ केयर सिस्टम्स। तो इंडिया ने ये डिक्लेरेशन साइन नहीं किया था। तो हम देखते हैं कि इंडिया के कंसर्न्स क्या थे। देखिए, इंडिया सबसे पहले तो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारी पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, जिसमें से कि अधिकतर लोग विलेजेस या फिर रिमोट एरियाज में रहते हैं। अब हम समझते हैं कि हेल्थ केयर के जो इमिशंस होते हैं वो कहाँ से होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इमिशंस जो होते हैं वो होते हैं कूलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि दवाइयों को या फिर वैक्सीन्स को हमको अगर सुरक्षित रखना है या फिर रिमोट एरियाज तक हमें पहुँचाना है तो उसे हमें ठंडा रखना होगा, जिसके लिए हमें AC या फिर कूलिंग सिस्टम्स की ज़रूरत होगी और हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा। सेकेंडली जो मेजर इमिशंस होते हैं वो होते हैं फैसिलिटी ऑपरेशन में, यानी हॉस्पिटल को चलाने में, वहाँ हीटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड करने में, वहाँ पे वेंटिलेशन या फिर कूलिंग प्रोवाइड करने में भी मेजर इमिशंस होते हैं। तो अगर हम हेल्थ केयर के इमिशंस को कट करते हैं तो सबसे पहले हमें जो कूलिंग में जो हमारी इमिशंस हो रही है उसको कट करना पड़ेगा, यानी हमें कूलिंग को कम करना पड़ेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन में यानी ट्रांसपोर्टेशन में जो इमिशंस हो रहे हैं हमें उसको कट करना पड़ेगा, या फिर हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उसमें लगानी पड़ेगी जिससे कि इमिशंस कट हों। तो इन सब को करने के लिए हमें क्या है, अगर हम दूसरी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं तो उसमें हमारा खर्चा भी ज़्यादा आएगा। और इंडिया चूँकि एक डेवलपिंग कंट्री है तो इसे या तो कॉस्ट ज़्यादा इनकर करना पड़ेगा या फिर जो हम रिमोट एरियाज़ में मेडिसिन्स और वैक्सीन्स को प्रोवाइड करते हैं या तो हमें वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो हम नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम इमिशंस कट करेंगे तो ना हम विलेजेस या फिर रिमोट एरिया तक हम हेल्थ केयर अच्छे से पहुँचा नहीं पाएंगे। तो यही हमारी जो मेजर कंसर्न है, इसलिए इंडिया ने इस डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया, क्योंकि इंडिया हमेशा प्रमोट करता है फेयरनेस इन क्लाइमेट एक्शन। और इंडिया की पॉपुलेशन चूंकि 1.4 बिलियन है तो इसको तो इतने सारे लोगों को हेल्थ केयर भी प्रोवाइड कराना है और साथ में ये
सस्ते में भी कराना है। इसीलिए अगर हम डिकार्बोनाइज करेंगे अपने हेल्थ केयर सिस्टम्स को तो हमारी जो रिसोर्सेस हैं वो काफ़ी स्ट्रेन हो जाएंगी। इसलिए भी इंडिया ने ये डिक्लेरेशन साइन नहीं किया। तो हम वापस अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं। तो स्टेटमेंट 1 जिसमें कहता है कि 28th UNFCCC का जो COP हुआ था उसमें इंडिया ने रिफ्रेन फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ स्टेटमेंट 2 कहता है कि डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज अ बिंडिंग डिक्लेरेशन। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ स्टेटमेंट 3 calls says that if India's healthcare sector is decarbonized, the resilience of his healthcare system may be compromised. So statement 3 is correct. अब हम देखते हैं अपने ऑप्शंस को। क्योंकि स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। नाउ ऑप्शन डी में नाइदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ये भी गलत है इसलिए ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विथ ऑप्शन सी विच इज़ आवर करेक्ट आंसर। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।